पहले थी। अब चलते हैं आगे। 12:30 हो गया। हाँ चलो। यहाँ पे हाथ धोने के लिए और कुल्ला। तो याद दिला दो, दूध है तो दूध पीने लग जाते हैं। खाने जा रहे हैं कंचन में। कंचन यहाँ के लिए काफ़ी फेमस जगह है। और देखिए यहाँ को कितने सर्टिफिकेट भी मिले हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। तो आजकल हमारे व्लॉग्स में चल रही है नेपाल की सीरीज़। और नेपाल हम गए थे 2 मंथ्स पहले, मतलब फरवरी में गए थे विंटर्स में, जब हमारी वेकेशंस थी। और तब अपलोड इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि गोप्रो में जो कार्ड लगा था हमारा मेमोरी कार्ड, उसमें प्रॉब्लम हो गई थी, करप्ट हो गया था, सारे वीडियोस गायब हो गए थे। और उसको बड़ी मुश्किल से रिकवर कराया, काफ़ी ज़्यादा टाइम उसमें लग गया और वीडियोस लगभग सब आ ही चुके। तो इसलिए मैंने सोचा व्लॉग अपलोड कर दूं, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना भी ज़रूरी था। और हमारी हाफ डे की सफ़ारी और फुल डे की सफ़ारी कंप्लीट हुई। और हमारी सफ़ारी मतलब नेपाल की कंप्लीट हुई। उसके बाद हम यहाँ मार्केट घूमने के लिए आए। महेंद्र नगर है यहाँ की मार्केट। हम नेपाल जो है बनबसा के पास वाले में आए, जो बनबसा के बॉर्डर से क्रॉस करके हम महेंद्र नगर आए थे, जो हमारे घर से पास पड़ता है। नैनीताल से 3-3.5 घंटे का है रास्ता। तो हम महेंद्र नगर वाले शुक्ला फाटा नेशनल पार्क में आए थे। बाकी नेपाल में और भी नेशनल पार्क हैं। लखनऊ से भी, यूपी से आप बहराइच वाले रास्ते से जा सकते हैं, वहाँ भी नेशनल पार्क है। तो वो सब आप मैप से आपको पता चल जाएगा कि नेपाल में और कौन कौन से डायरेक्शंस में नेशनल पार्क्स हैं। तो जो हमारे पास में था वहाँ आए थे। और मार्केट में हम पहुँचे 7:30 के आसपास। और लगभग आधी क्या पूरी ही मार्केट बंद हो गई थी, कुछ ही शॉप्स खुली हुई थी। तो हमने थोड़ा सा शॉपिंग करी और उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे कंचन रेस्टोरेंट है, वहाँ पर खाने के लिए, थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए। क्योंकि उसके बाद जो हमारा डिनर है वो घर पर ही होने वाला था, मतलब होम स्टे में होने वाला था। वहाँ हमने बोल दिया था खाने के लिए। और देखिए यहाँ को कितने सर्टिफिकेट भी मिले हैं। इधर भी लगे हुए हैं पूरे। और आगे हम लोगों का सेकुआ और इसकी आगे चाउमीन। और यहाँ आग सेकी जा रही है, ठंडक हो रही है। तो हम लोगों ने आग जलवा दी है। और खाना हो गया तैयार। मेरा तो वेज है, इन लोगों का नॉन वेज है। पानी लग चुका है यार। चूल्हे में खाना बन रहा है, बहुत ही गजब। हाँ, आओ सर। और ये नॉन वेज थाली और ये वेज फूड, आग में बना हुआ खाना। जमीन में बैठ के खाएंगे आराम से। सेम ऐसा ही कच्चा ये नेशनल पार्क में जो मिलता है ना ढड्डी, उसी का ये मतलब भीत है। मट्टी से लीप के मतलब पुताई करके बना रखा है हमने। हम 2 आदमी थे, साइकिल से जैसे हम आ रहे थे ना, जंगल में तो खूब भागती है साइकिल। जैसे वो मोड़ में जैसे करके मोड़े ना हम साइकिल, ऐसे ये टाइगर आ रहा है उधर सामने टाइगर। जैसे हमने मोड़े वैसे वो टाइगर भी मोड़ा, तो ऐसे हो गए कि आप आपके बराबर बस। साइकिल में मैं इधर इस साइड में, मैं इस साइड में, मेरा एक साला पड़ता है वो। अच्छा। तो हमारे मुंह से इतना ही निकला कि मतलब हमारे राणा भाषा में बगटा करके निकला। और ऐसे ब्रेक दबा लिए, पैर ऐसे ऊपर है डंडी में, उसके गद्दी में, उसका पैर भी मेरा पैर भी। टाइगर देख रहा है ऐसे करके, खूब देख रहा है। देखते देखते ऐसे आँख इतनी जल्दी ये मतलब चिमचिमाता है ना, ऐसे कर रहा था, ऐसे करके, और ऐसे देख रहा है, ऐसे करके ऐसे देख रहा, और कान ऐसे कर रहा, हिला रहा था, ऐसे करके कान हिला रहा है और आँखें चिम चिम कर। बाद में आँख करा उसने पूरा, उसका जो ये जीभ होती है ना, ये जीभ के यहाँ तक मैं पूरा देख लिया, ऐसे करके फैला दिया। मैं तो मन में सोचा अब 2 में से 1 गए और हम हाँ वो कुछ नहीं। उसके बाद में पूंछ सीधा ऊपर किया, 2 जंप किया, वो पूर्व साइड में चला गया। 2 जंप किया, उसके बाद में मैं तो देखा ही नहीं। हम तो अपने आप होपलेस हो गए। फिर बाद में भाई लोग आए, हमारे भैया भी थे, 5-6 आदमी और थे पीछे।
जब वहाँ पहुँचे हमने कहा भाई यहाँ से टाइगर इधर जंप किया और हम तो आगे नहीं, फिर सभी मिल के हल्ला, हम वहाँ पे हाँ हू करके तब साथ में चले। फिर तो मैं अकेला चला ही नहीं, सबके साथ में ही ऐसा हो गया। तो बाद में मैं हंसाने लगा उनको, अरे यार हम थोड़ी ना होपलेस हुए, टाइगर होपलेस हो गया हमें देख के और हम होपलेस हो गए थे। कभी ऐसा मौका भी मिल जाता है सर। वो ये टाइगर उसमें होपलेस डर गया वो। हाँ वो पता नहीं, एकदम नए हो गए ना, दो लोग एकदम वो सामने नहीं, आ गए। वो शायद सोचा होगा ऐसा जानवर तो जिंदगी में कभी नहीं देखा शायद शायद ऐसा नहीं, तो आपके बराबर इतना दूर मैं तो क्या बताऊँ। नहीं, अगर आप में से कोई भागता ना, अगर कोई वहाँ पर भाग गया तो उस टाइम हाँ। कोई छोड़ता नहीं, नहीं अगर हम डर के मारे अगर चिल्लाते, आगे भागते। अगर भागते तो नहीं छोड़ता। भागने वाला हमारे शिकारी मुंह लगता से है इतना ही निकला कि बगटा करके बस ब्रेक मारे, तुम खड़े ऐसे ही रहे ना। कतई हिले भी नहीं हम। हाँ, तभी बच गए। बगटा का क्या मतलब हुआ? बगटा का मतलब बाघ, अच्छा, हमारे राणा भाषा में राणा बगटा बाज। बोलते हैं। अच्छा। होता है तभी। और आज है निकलने का दिन, तो अभी हम वापस जाएंगे। खतरे जी तैयार हो गए हैं पूरे। गुड मॉर्निंग। और माइकल आ गया है अपने घर के अंदर, ये देख लीजिए। ए माइकल, क्या हो रहा है? हैं? दूध कौन पिएगा? हाँ दूध पी रहे, दूध ये दूध दे 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 दे। अरे मेरे को भारी भारी दे देना। हाँ, तो याद दिला दो, दूध है तो दूध पीने लग जाता है। और आज मौसम देखिए कैसा हो गया है बिल्कुल। कल अगर ऐसा होता तो साफ है ना। हाँ, तो हमारी सफारी बहुत हैपनिंग होती, लेकिन क्या करें, मौसम का कुछ वो नहीं है। और अब नाश्ता करते हैं, बैठ गए हैं लोग नाश्ते के लिए। नाश्ता करते हैं, फिर सामान पैक करके फाइनल पैक करके निकलेंगे। यहाँ पे हाथ धोने के लिए और कुल्ला वगैरह करने के लिए ये मैकेनिज्म है। और रूम अब हम खाली कर चुके हैं, पैकिंग हो चुकी है हमारी सारी, गाड़ी बिल्कुल रेडी है चलने के लिए। और धन्यवाद परशुराम जी। पुरुषोत्तम, आपका नाम पुरुषोत्तम है? परशुराम। परशुराम, मुझे कंफ्यूजन। हाँ, वो पुरुषोत्तम बोल रहे हैं, परशुराम बोल रहे हैं। परशुराम है, पुरुषोत्तम कौन बोल रहा है? शिव। अच्छा, आपने कल पुरुषोत्तम जी बोला, अभी सुना दूंगी मैं एक वीडियो में। बहुत अच्छा होम स्टे है इनका, राणा थारू सामुदायिक होम स्टे, बहुत ही बढ़िया है। और कोहरा तो आज भी है, बट इतना ज़्यादा नहीं है जितना कल था। और कल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा नेपाल का। अब जाएंगे हम आज पीलीभीत, बहुत अच्छी जगह। सफारी में तो ऐसे ही में मज़ा आता है। टाइम हो रहा है आपका 9:57 हो रहा है, मतलब 10 मतलब खुल गया फाटक, 15 मिनट। और 10 बजे से खुल जाएगा फाटक, जो नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है। अच्छा 9:57 हो रहा है। 2 घंटे का डिफरेंस, मतलब हर 2 घंटे में खुलता है, जैसे 6 से 8, फिर उसके बाद 2 घंटे बंद रहेगा, फिर 10 से 12 और फिर गैप रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ नेपाल का टाइम 15 मिनट आगे है इंडिया के टाइम से। अगर इंडिया में 8:30 है तो फिर नेपाल में 8:45 होगा, यानी कि 8:45, 15 मिनट आगे है नेपाल का टाइम। वो तेरा इंडिया का ही दिखा रहा हूँ, यहाँ पे उतना शुगर है, बहुत सुंदर है नेपाल। हमें वहाँ भी जाना है, पशुपतिनाथ जी के मंदिर, वहाँ का मंदिर करेंगे। और ये है शुक्ला फाटा नेशनल पार्क का गेट, यहीं से हम गए थे सफारी के लिए। अभी जिप्सी खड़ी हुई है, यही टिकट काउंटर है। और यहाँ ये आगे आप जो देख रहे हैं पूरा जो कवर्ड एरिया है, काफ़ी आगे तक यही बन रहा है ना एयरपोर्ट। इससे थोड़ा आगे यहाँ एयरपोर्ट भी बनने वाला है, 1-2 साल में भी कोई एयरपोर्ट भी यहाँ तैयार हो जाएगा। अभी दिखाऊंगी वो एरिया। अभी हम सीधे सीधे जाएंगे, फिर उसके बाद महेंद्र नगर में जाके लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे। इंडिया नेपाल के बॉर्डर का जो गेट है वहाँ से फिर चेकिंग वगैरह होगी, सामान पूरा चेक कराएंगे और उसके बाद फिर इंडिया पहुँचेंगे। और कल रात को महेंद्र नगर भी गए थे, महेंद्र नगर की मार्केट पूरा टाइम, उस समय तक तो मार्केट बंदी हो गई थी, कभी पूरा टाइम निकाल के आएंगे मार्केट में शॉपिंग करने। काफ़ी अच्छा सामान दिख रहा था, लेकिन शॉप थोड़ी जिसमें हमने देखा, खतरी जी ने तो बहुत ही बढ़िया ये जैकेट ली। और
काफ़ी सारी चॉइसेस मिल जाती हैं, वैरायटी मिल जाती है। ये है एयरपोर्ट बनने वाला है इस एरिया में, आप देख ही सकते हैं। फिर कितना नज़दीक हो जाएगा अगर कोई दिल्ली वगैरह से या कहीं और दूर से आना चाहते हैं तो उनके लिए फिर शुक्ला फाटा कितना पास में हो जाएगा। हाँ, और फिर यहाँ से और नेपाल के और एरिया में जाना भी काफ़ी इजी हो जाएगा। जैसे काठमांडू या कहीं और जाना चाहते हैं हमारे लिए तो बहुत पास हो जाएगा, क्योंकि हमें दिल्ली जाके फिर फ़्लाइट लेना काठमांडू के लिए वो थोड़ा दूर पड़ेगा। ये हमारे लिए ज़्यादा पास पड़ेगा हल्द्वानी से। 3.5 घंटे लगभग ही लगता है। ये लेफ्ट रोड सीधे गई महेंद्रनगर की तरफ, बहुत बड़ी मार्केट है महेंद्रनगर की भी, और ये गई सीधे इंडिया की तरफ। और आप देखेंगे यहाँ कि यहाँ साइकिल्स वगैरह बहुत ज़्यादा चलती हैं और बाइक्स, गाड़ियाँ आपको बहुत ही कम और ना के बराबर ही दिखेंगी। जैसे हमारे वहाँ तो हर घर के आगे गाड़ी 1 या 2 दिखी जाती हैं, लेकिन यहाँ कहीं आपको गाड़ी नहीं दिखेगी। उसका रीज़न ये भी है कि यहाँ पे बहुत महंगा है। और यहाँ गड्ढा चौकी आगे जहाँ भंसार कटता है, अगर आपको एक दिन रुकना है नेपाल में, अगर आप रुकने के पर्पज़ से आ रहे हैं तो यहाँ भंसार कटाना पड़ता है। कितना है भंसार का? भंसार हमें 2 दिन का पड़ा 1200 नेपाली। तो यहाँ 600 रुपये इंडिया के सब नेपाली, मतलब 600 नेपाली एक दिन का। 600 नेपाली एक दिन का। तो यहाँ भंसार कटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे जगह जगह पे चेकिंग होती है जब आप आएंगे। जाते हुए शायद आगे करेंगे, आते वक्त एक तो वहाँ पूरा प्रॉपर चेकिंग होती है, पूरा गाड़ी का सारा सामान खाली करना पड़ता है और फिर वहाँ प्रॉपर चेकिंग होती है। और यहाँ भंसार काटना बहुत ज़रूरी है अगर आपको रुकना है। खाली आप एक दिन के लिए आ रहे हैं तो सिर्फ आपको आगे से टिकट लेना पड़ेगा और एंट्री करवानी पड़ेगी। इमिग्रेशन ऑफिस है इधर। और यहाँ गाड़ियाँ आपको बहुत ही कम दिखेंगी, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर तो दिख जाएंगी थोड़ी बहुत, और साइकिल में बहुत ज़्यादा दिखेंगे लोग, क्योंकि यहाँ गाड़ी बहुत महंगी है। थार जो हमारे वहाँ 19 लाख में टॉप मॉडल मिल जाएगा, यहाँ पे 90 लाख की मिलती है। और अगर इंडियन रुपीज़ की बात करें तो 50 लाख तक तो माने ही, और टैक्स बहुत ज़्यादा है यहाँ। और जो बाइक है स्प्लेंडर, वो यहाँ 2-2.5 लाख की है। समझ सकते हैं आप कितना महंगा है। और पेट्रोल और डीजल के दाम भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। डीजल 253 बोल रहे हैं। 253 पिछले साल था, इस बार तो 150 कुछ बोला। और पेट्रोल होगा यहाँ 200 रुपये लीटर। ऑटो वगैरह ही ज़्यादा यूज़ होते हैं इधर उधर ट्रैवल करने के लिए, या फिर साइकिल से। गाड़ियाँ तो मुझे दिखी बहुत ही कम दिखी, बिल्कुल। रोड तो अच्छी है लेकिन ट्रैफिक तो बिल्कुल ना के बराबर ही था। और यहाँ पे ये बॉर्डर आप देखिए, ये नेपाल लिखा है इधर, और इधर से लिखा है इंडिया। और ये रहा सामने गेट। और जो सामने आप देख रहे हैं भीड़, वहाँ पे अभी हमारी चेकिंग होगी। वहाँ मैं कैमरा यूज़ नहीं कर सकती हूँ, मैं यहीं से आपको दिखा रही हूँ। वहाँ पर सारी गाड़ियाँ रुकेंगी, सारा सामान खाली होगा गाड़ी से, और अंदर जाके प्रॉपर चेकिंग होगी मशीन में। और सारा सामान हमने चेक करवाया। यहीं पे बनेगा ना पुल का पार करने का पास। आता तो मेरा बन जाता है। पुल का पास बनाएंगे, वो आगे ब्रिज पहले बना लेते ये डैम है, डैम को क्रॉस करके जाएंगे। शारदा नदी पे बना हुआ डैम है, शारदा नदी पे बना हुआ है। और यहाँ टाइमिंग लिखी हुई है। आज गेट खुलने का समय 6 से 8, 10 से 12, 2 से 4 और 6 से 7 बजे तक। इसके बाद नहीं आप एंटर हो सकते नेपाल में। इसी टाइम में ये आप नोट कर लीजिए, जब भी आपको आप आना हो इस टाइम के हिसाब से आइए। सुबह 6 से 10, 6 से 8, 6 से 8, फिर 10 से 12, फिर 2 से 4, फिर 6 से 7 बस। वरना आप 7 बजे के बाद अगर आए तो फिर आप नहीं जा सकते, आप फंस जाओगे। और इसी अगर गैप में आए आना 8 बजे, अगर 8 बजे के बाद पहुंचे तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा 10 बजे तक का। कस्टम का ऑफिस है। हाँ, उधर भी नहीं खड़ा है, कोई कह रहा हूँ। तो नेपाल हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। वैसे तो जनसंख्या कम है नेपाल की, लेकिन जितने भी हैं हिंदू ज़्यादा हैं। और यहाँ नेपाली बोली ज़्यादा बोली जाती है, हिंदी बहुत कम बोलते हैं, नेपाली में ही बात करते हैं। नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर लिया है, इंडिया में आ गए हैं बहुत अच्छे से।
अगर सामने से गाड़ी आ रही होगी तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, 2 गाड़ियाँ एक साथ में क्रॉस नहीं कर सकती। तो जो ये डैम है ये शारदा नदी पर बना हुआ है। इसका जो निर्माण हुआ था वो 1928 में हुआ था अंग्रेज़ों के टाइम पर, ताकि जो रायबरेली और उसके आसपास के जो एरियाज़ हैं, क्योंकि तब तो सब एक ही माना जाता था ना, तो ऐसा था नहीं कि उत्तराखंड है यूपी है, तो वहाँ की जो कृषि भूमि है उसकी सिंचाई के लिए ये डैम बना हुआ था। और कई सालों से इंडिया से नेपाल के लिए इस ब्रिज का उपयोग किया जाता है। तो बीच रास्ते में आप रेल ट्रैक टाइप का देख रहे होंगे, जैसे कि ट्रेन चलने के लिए होता है ट्रैक, तो ये मिनी रेल ट्रैक है। इसका उपयोग जब शारदा नदी पे बैराज बन रहा था तो इसके जब निर्माण हो रहा था तो उसके लिए यूज़ किया जाता था, ताकि सामग्रियाँ जितना भी सामान यूज़ हो रहा है वो इधर से उधर ले जाया जा सके। मतलब मज़दूरों के लिए मज़दूरों के लिए आसानी हो इसलिए यूज़ किया जाता था। और यहाँ स्लिप चेक करेंगे। बनबसा का एरिया है, बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनबसा बैराज। और इंडिया में आने के बाद हम रुक गए हैं जलेबी खाने के लिए। और ये देखिए बोरे वाली बकरियाँ। तो टाइम लगेगा नहीं, 5 मिनट बनाओ दो किलो खाएंगे, 5 मिनट ज़्यादा नहीं, आधा किलो बनाओ, आधा किलो। बैठो बैठो। ये देखिए कि गरम गरम जलेबियाँ बनते हुए यहाँ पर जलेबी खाई जा रही है। और ये आप देखिए कि ये रास्ता जाता है चंपावत के लिए, जो सीधे जाएगा। और अब हम मुड़े हैं लेफ़्ट की तरफ, हम जाएंगे खटीमा की तरफ। हम पहुंच गए हैं खटीमा और यहाँ से आधे घंटे का ही रास्ता है जहाँ हमें जाना है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो अभी हम थोड़ी देर रुके हैं उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर में। यहाँ पर सुरई की चौकी है, लास्ट चौकी है उत्तराखंड की। और ये जो ब्रिज देख रहे हैं इससे उस पार टाइगर रिज़र्व का एरिया है, तो हम उधर नहीं जाएंगे। हम बस यहाँ पर तक थोड़ी दूर तक आए हुए हैं। वो महोफ रेंज है जो सामने आपको दिख रही है, ज़ोन नंबर 1। हम ज़्यादातर ज़ोन नंबर 2 की सफारी करते हैं, ज़ोन नंबर 1 की भी की है। तो अब यहाँ से ये पीलीभीत टाइगर रिज़र्व का ही एरिया आ गया है पूरा। ये कैनाल वही आगे को चलती जाएगी। तो जो महोफ रेंज है वो सुरई से कनेक्टेड है। सुरई जो कि उत्तराखंड में आता है, सुरई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ भी सफारी होती है। लिया थोड़ी, अब चलते हैं आगे। 12:30 हो गए। हाँ चलो, सब बैठ गए गाड़ी में। तो इस तरह से रोड में आ जाते हैं बहुत सारे बंदर, क्योंकि लोग रोड में खाना डाल देते हैं। सारी जो है हनुमान सेना हमारी तरफ आते हुए इस आस में कि कुछ खाना मिल सके इनको। तो बीच रोड में चल रहे। ये है पीलीभीत के बंदर, गाड़ियों को देख के आ जाते हैं, सोचते हैं इन्हें कुछ मिलेगा।
ऐसे छोटू से ऐसे बैठा हुआ है। तो बंदरों के लिए ऑलरेडी जंगलों में बहुत ज़्यादा खाना होता है, उन्हें पहले से आदत होती है जंगलों में रहने के लिए। सारे वाइल्ड एनिमल्स आराम से जंगल में रहते हैं और इतने सालों से वो पल रहे हैं, रह रहे हैं जंगल में, कभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, वो वहीं खाना खाते हैं। उनके लिए बेल के पेड़ हैं, बेर हैं, शहतूत के हैं और भी बहुत सारे पेड़ होते हैं। लेकिन इंसान उनको खाना देना जब स्टार्ट कर देते हैं, खासकर कि रोड में, तो उससे क्या होता है कि बीच रोड में आने लगते हैं। उनको होप होती है कि हर गाड़ी वाला हमको खाना देगा, और जिस वजह से कई बार गाड़ियों से दब जाते हैं, क्योंकि वो बीच रोड में आ जाते हैं एकदम गाड़ी के पास में कि गाड़ियों से उन्हें खाना मिलेगा। और गाड़ियाँ जब स्पीड में होती हैं तो फिर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं चूका की एंट्री पे। ये है चूका बीच की एंट्री। और हम आज फिर से पीलीभीत आ गए हैं और ये गेट वही है जहाँ से हम अंदर रुके थे गेस्ट हाउस में। अभी हम थोड़ा आगे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि सफारी का भी बहुत टाइम है। हम 1 बजे यहाँ पहुँच गए हैं, 2 बजे से सफारी है, तो थोड़ा ही आसपास घूम रहे हैं। तो हम थोड़ा घूम कर और खाना खाने के बाद वापस आ गए हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व के गेट पे। हम सफारी गेट पे जा रहे हैं, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं पहले। पैक और बहुत ज़्यादा कोहरा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कोहरा है, ठंड है। अभी सफारी गाड़ी में ज़्यादा ठंड लगेगी। और अब हम जा रहे हैं अपनी जिप्सी की तरफ। दीपांकर भाई आ चुके हैं, बैठ चुके हैं और आज हम रवि भाई के साथ जा रहे हैं। देखते हैं क्या रहता है। बस 5 मिनट है एंटर होने के लिए अंदर। Are you ready? यस, कवर्ड एंड रेडी। और ये आ गया एंट्री गेट और यहाँ टिकट प्राइस वगैरह सब कुछ लिखा रहता है। जो हम जिनॉन में गए थे बड़ी गाड़ी में, अभी हम जिप्सी से जा रहे हैं और सारे प्राइस रेट लिखे हुए हैं यहाँ। तो चलते हैं और सफारी की शुरुआत करते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, जय माता, जय माता दी। तो लेट्स बिगिन। और बाकी मुस्तफाबाद गेस्ट हाउस है। फर्स्ट हम ही है क्या आज? नहीं, आगे गाड़ी जा रही है। अच्छा, एक ही निकली तो सफारी निकली। तो अभी एक ही गाड़ी गई है आगे। वीकेंड्स में यहाँ ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत सारी गाड़ियाँ होती है, लेकिन आज थर्सडे है तो गाड़ियाँ भी कम होगी, तो ऐसा कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा ऐसा। लास्ट टाइम तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था, बहुत सारा। कुछ हमें देखने को मिले, अच्छी वाइल्ड लाइफ। तो देखते हैं। पिछली बार हमने इस जोन का एक नया, मतलब इस एरिया का नया जोन भी देखा, वो भी बहुत सुंदर है। आगे करके आपको उसका भी ब्लॉग ला के दिखाएंगे। और साइटिंग्स तो हमें हमेशा अच्छी हो रही है यहाँ पे। जैसे शुरुआत हुई उसके बाद से बढ़िया ही साइटिंग चल रही है और उम्मीद कर रहे हैं कि आज भी वही कंटिन्यू रहे। तो जय माता दी। जय माता दी। पार्किंग जो पैदल और बाइफरकेशन का एरिया आ गया है। एक तरफ इधर जाएगी कच्ची पटरी, उधर जाएगी पक्की पटरी। तो देखते हैं अभी हम किस तरफ को जाएंगे। तो ये गेट यहाँ पे बंद रहता है, पब्लिक वहाँ तक आ सकती है घूमने के लिए, वहाँ से रोड दूसरी तरफ से आती है। बट सफारी के लिए इसी के अंदर एंटर होना होता है, बिना टिकट वगैरह के, बिना एंट्री रजिस्टर करे आप यहाँ नहीं आ सकते हो। अंदर की तरफ है सफारी, अभी कच्ची पटरी की तरफ गाड़ी गई होगी। वो कच्ची से आ रही होगी। तो उस दिन जब हमें मॉर्निंग में साइटिंग हुई थी, टाइगर पक्की पटरी से कच्ची पटरी की तरफ तैरते हुए आया। जब हम वहाँ पहुँचे तो उसका मुंह इस तरफ को था, तो हम फटाफट से गाड़ी वहाँ से घुमा के इधर लाए, क्योंकि यहाँ पर गाइड्स और ड्राइवर्स को काफ़ी आइडिया रहता है मूवमेंट का कि टाइगर किस तरफ को मुड़ सकता है, कहाँ जाएगा। तो उन्होंने बोला कि हम तब तक वहाँ पहुँचाएँगे पक्की पटरी पर, वो काफ़ी चलेगा अभी कच्ची पटरी पर। और हुआ यही, जब हम यहाँ पहुँचे तो टाइगर हेड ऑन चलता हुआ आया और काफ़ी यूज्ड टू था वो गाड़ियों के साथ में, यानी वो पहले भी ऐसे ही चलता रहता है। तो तब हमें बहुत अच्छी साइटिंग हुई
और तैरते हुए भी थोड़ा वीडियो कैप्चर हुआ। और उसके बाद हमने गाड़ी सीधे घुमा के यहाँ इस तरफ को आ गए थे। वो व्लॉग भी आप ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है इसी चैनल पर। जहाँ भी हम अभी तक सफारी में गए हैं उन सब सफारी के एक्सपीरियंसेस हैं, अच्छे बुरे सारे, और बाकी और भी ब्लॉग्स हैं उसमें। तो अगर आपने नहीं देखे हैं ब्लॉग्स तो आप ज़रूर देखिए। हम टाइगर की सर्च में बढ़ रहे थे आगे, और टाइगर के साथ साथ हम बाकी के वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स को चल रहे हैं, देखने में भी इंटरेस्टेड रहते हैं। यहाँ पीलीभीत का फॉरेस्ट काफ़ी रिच फॉरेस्ट है वाइल्ड लाइफ के लिए, बर्ड्स के लिए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि नहर बह रही है, पानी है, और जहाँ भी पानी होगा और अच्छी ग्रास होगी, ग्रीन फॉरेस्ट होगा, तो वहाँ बर्ड्स भी ज़्यादा होंगी, वाइल्ड एनिमल्स के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, और बहुत ही सुंदर लगता है पीलीभीत टाइगर रिज़र्व। अभी ठंड के दिन है तो थोड़ा सा मूवमेंट में इधर उधर हो जाता है, क्योंकि पानी के पास दिखने के चांसेस कम होते हैं। गर्मियों में नहर में दिखने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी आते हैं पानी पीने के लिए भी नहर पे, बट नहर पे बैठते नहीं हैं, पानी पियेंगे और फिर तुरंत चले जाते हैं। तो वो मूवमेंट किस टाइम पे होता है वो ट्रैक करना इतना आसान नहीं है। और जो मैं लास्ट टाइम की बात बता रही थी, जब हमने पानी में तैरते हुए देखा था, तो उस दिन अच्छी खासी धूप थी और आज कोहरा है। और नेपाल में भी यही हमारे साथ रहा कि कोहरा बहुत ज़्यादा रहा, इसीलिए नदी के पास हमें दिखा नहीं। और यहाँ पर स्लॉथ बेयर की भी अच्छी खासी साइटिंग होती है। तो हम इसी सर्च में इधर से उधर जा रहे थे। अभी तो हम कच्ची पटरी में थे, फिर पक्की पटरी, साइफन, सब जगह हम देखते हुए जाएंगे। तो आप हमारे व्लॉग में बने रहिए, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी सर्च तो जारी रहेगी, और बाकी डायरेक्शंस में भी हमने जाना है, वो सारा ही इस व्लॉग में शेयर करना है। मतलब इसमें तो शेयर नहीं कर पाऊँगी, नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और वापसी के समय थोड़ा नाइट व्लॉग भी रहेगा, नाइट ड्राइव भी रहेगी, तो वो भी व्लॉग में इंक्लूड करूँगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर। लोग आराम से घूम रहे हैं।